गुड मॉर्निंग घुमन टू भारत फैमिली। अब हम लोगों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है ऋषिकेश से। अब सुबह करीबन 7 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से निकलने वाले, क्योंकि मौसम कुछ ख़राब सा है। सामान सारा हम पैक कर चुके हैं। अब हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ जी की तरफ। जय बाबा बद्रीनाथ। ऋषिकेश से चलकर जोक, शिवपुरी, ब्यासी होते हुए देवप्रयाग की कुल 73 किलोमीटर के आसपास की दूरी को करीबन 2 घंटे के सफर के दौरान हमने बाइक से पार किया। तो आइए अब आपको देवप्रयाग में संगम स्थल के दर्शन कराते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग है, जो कि बद्रीनाथ जी के रास्ते में आता है। देवप्रयाग स्थल को ही माँ गंगा की उत्पत्ति का स्थान माना गया है, जहाँ दोनों ओर से आती हुई भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम स्पष्ट दिखाई देता है। बाईं ओर भागीरथी और दाईं ओर से अलकनंदा नदी मिल करके आगे गंगा जी का निर्माण करती हैं, जो कि पापनाशनी माँ गंगा है। प्रयाग एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, और इसका नाम देवप्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ देव शर्मा को आशीर्वाद दिया था। देव शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने यहाँ उन्हें दर्शन दिए और स्वयंभू होकर एक मूर्ति के रूप में रघुनाथ मंदिर में प्रकट हुए। इसी वजह से इस स्थान को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। भारत भर में पिंडदान के लिए पितरों की शांति हेतु 3 स्थानों को उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि बोध गया पहला स्थान है, दूसरा स्थान देवप्रयाग और तीसरा स्थान बद्रीनाथ जी के नज़दीक स्थित ब्रह्म कपाल को माना गया है। जो व्यक्ति इन तीनों स्थानों पर अपने पितरों की शांति के लिए यज्ञ और हवन करता है, उसके पितृ सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। देवप्रयाग की महिमा इसलिए भी अपरंपार है क्योंकि यहाँ रघुनाथ मंदिर स्थित है। द्वार कहते हैं भगवान श्री राम जी को जब यह आभास हुआ कि उनके हाथों एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, जिसको रावण कहा जाता है, उन्होंने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ देवप्रयाग में संगम पे आकर पिंडदान किया था और स्नान करके उसकी आत्मा की मुक्ति मांगी थी। यहाँ नीचे जो आपको शिला दिखाई गई, उस पर भगवान श्री राम के पद चिन्ह भी हैं। यहाँ जो मूर्ति दिखाई जाती है वह मूर्ति स्वयंभू है, और अगर हो सका तो मैं आपको इस मूर्ति के दर्शन भी कराऊंगा। तो आइए चलते हैं मंदिर के भीतर। रघुनाथ मंदिर प्रतिदिन दोपहर में 12:30 बजे बंद होकर साय को 4 बजे के पश्चात ही खुलता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन समय में इसके खुलने के समय अलग अलग बतलाए गए हैं। हालांकि यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी कोशिश कर हम जितना कर पाए हमने आपके लिए प्रयास किया है। मंदिर के पीछे की साइड स्थित कुछ शिलालेखों पर हमें कुछ ऐसे लेख मिले जिनकी भाषा का हम आपको बता नहीं सकते किस भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर के महंत से पूछने पर पता चला कि पहली शताब्दी में आए एक यात्री ने ये शिलालेख लिखे थे, जिनको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया।
इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। इस मंदिर के प्रांगण में उनका मंदिर भी स्थित है। ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम ने सामने स्थित इस शिला के पास ही तपस्या की थी। इस मंदिर के प्रांगण में स्थित गर्भगृह में ही भगवान श्री राम की स्वयंभू 5.5 फीट की मूर्ति है। देखने पर यह प्रतीत होता है कि ज्यों भगवान श्री राम स्वयं आपके समक्ष खड़े हों। इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें। जय बाबा बद्री विशाल।